Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. sir. Good morning, all of you. Good morning, all of you. बेटा, एक आप क्लास के बीच में अपना माइक ऑन करके छोड़ के चले जाते हो फोन को रख के। एक तो पहली बात आप क्लास को बीच में छोड़ के गए, दूसरी बात अपना माइक ऑन करके गए। तो इस तरह से अगर कोई हरकत करेगा आज तो उसको मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, फिर वो आज की क्लास नहीं ले पाएगा। ठीक है, गलती से हो भी जाता है कभी तो उसको तुरंत ऑफ कर दिया करो। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक्सरसाइज 5.5 की थी, उसके अंदर हमने देखा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा था, सॉरी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमारे पास दो तरह के एडिशन होते थे, एक जब हमारे पास लाइक टर्म्स हो, दूसरा जब हमारे पास अनलाइक टर्म्स हो। ठीक है, दो तरह के फ्रैक्शंस थे। लाइक फ्रैक्शंस हमारी होती थी, उनका हम सिंपल एडिशन कर देते थे। उनका सिंपल एडिशन क्या होता था? सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो भी होता था उसका सम डिवाइड में कॉमन डिनोमिनेटर। बेटा माइक बंद रखो अपना सभी। जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर होता था वो नीचे कॉमन आ जाता था, तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर्स होते थे उनका सम कर देते थे। ये हमारे पास एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस होता था, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। फिर हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी अनलाइक फ्रैक्शंस थी उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालने के बाद को एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके, उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम वो निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, उस एलसीएम के इक्वल हो जाए। डिनोमिनेटर जैसे इक्वल हो गया वो हमारे पास लाइक टर्म्स बन गई। लाइक टर्म्स बनते ही हमने उनका डायरेक्ट एडिशन कर दिया था। जैसे हमने लाइक टर्म्स का एडिशन किया था उसका हमें पता है, हमने सिंपल एडिशन किया। उसके बाद एक हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी थी बाद में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसी तरह से, तो कोई दिक्कत आई हो तो बता देना। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आज कल वाले में नहीं थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 4 के और हमने 2 पार्ट्स किए थे, ठीक है। उसके आगे का देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 इसका थर्ड पार्ट आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। हमें ऐड करना है 5/8, 9/16, 13/24। सबसे पहले तो ये देखा हमने, तीनों हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब ये कैसी टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स हो गई। अनलाइक टर्म्स को ऐड करने से पहले हमें इनको लाइक टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या क्या, 8, 16, 24, तो हम एलसीएम निकालेंगे 8, 16, 24 का, वो हमारे पास 48 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने एलसीएम निकाल लिया, हमें तीनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है, और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिनमें डिनोमिनेटर हमारे पास 48 बने, ठीक है। 5/8 की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है कि 8 हमारे पास क्या बन जाए, 48 बन जाए, डिनोमिनेटर हमारे पास 48 बन जाए। 8 को 48 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 हमारे पास क्या होता है, 48। उसी हिसाब से हमारे पास न्यूमरेटर कुछ भी बनता है वो हम लिख देंगे। 5 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, 30/48 बन जाएगा। सेकंड वाली हमारे पास फ्रैक्शन है 9/16। 9/16 में भी हमें डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। 16 को 48 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके।
16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 3 जा 27, तो 16 3 जा 48, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। इसी तरह से 13/24 की भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। 24 को हमें 48 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 2 जा 26, 24 2 जा 48, तीनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई। प्रिंस बेटा मान जाओ, तीनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई। तीनों को हम ऐड कर देंगे। 13/48, 27/48, 26 सर एक बार फिर से समझा दो। सर एक बार फिर से समझा दो। जा रहा हूँ बेटा, माइक बंद कर लो अपना, मैं समझा रहा हूँ। हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई है, 5/8, 9/16, 13/24। हमें इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है। इनके बीच में जैसे साफ दिख रहा है एडिशन का साइन है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये देखेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या फिर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड किया था कल हमने। कैसे ऐड करते थे? नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता था सेम, वो कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर नीचे, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर कॉमन आएगा सभी का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है, सभी में सेम होता है। तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कैसे करेंगे? ये हमने एक्सरसाइज 5.4 में भी देखा था। ये पूरा 5.4 में हमारे इसी तरह के क्वेश्चंस थे। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया था। उसके बाद हमने उनका असेंडिंग ऑर्डर लिखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा था, कंपैरिजन किया था। उस सब में भी हमने इसी तरह का काम किया। चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर जो भी है उसका एलसीएम निकालेंगे। 8 16 24, 8 16 24, इसका एलसीएम हमने निकाला हुआ है, 48 आएगा। आप इसका एलसीएम चाहो तो रफ नोटबुक में निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया हमारे पास। जो हमारे पास एलसीएम आया है ना, इसी एलसीएम को हमें सभी का डिनोमिनेटर बनाना है। उनकी ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखनी है कि सभी का डिनोमिनेटर 48 बन जाए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हम लिख सकते हैं। 5/8 की हमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसमें उसका डिनोमिनेटर क्या हो, 48 हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने एक्सरसाइज 5.3 में किए थे। मतलब इसमें हमें 8 को 48 बनाना है। सिंपल इस तरह से 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 बन जाए। ये डायरेक्ट हमें जो हमारी टेबल होती है उससे हम देख सकते हैं। 8 6 जा 48। जब हम डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 बन गया, 8 6 जा 48। ये 5/8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। इसी तरह से 9/16 की भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे जिसमें 16 हमारे पास 48 बन जाए। 16 को 48 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। 16 3 जा 48। जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 3 जा क्या बन जाएगा? 27। ठीक है, ये हमारे पास 9/16 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, 27/48। इसी तरह से 13/24 है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएगी कि हमारे पास 24 क्या बन जाए? 48 बन जाए। 24 को 48 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 2 जा 26, 24 2 जा 48, 26/48। ये तीनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गई है। बेटा चाहे हम इन तीनों को ऐड कर दें या फिर इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ऐड कर दें, सम हमारे पास सेम आएगा। हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 30/48, 27/48, 26/48। तीनों लाइक फ्रैक्शंस हो गई। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। जो डिनोमिनेटर सेम है वो कॉमन आ जाएगा। 48 हमारे पास कॉमन आ गया। महेश, 48 कॉमन आने के बाद जो भी न्यूमरेटर हमारे पास है सबको प्लस साइन है तो ऐड कर देंगे। 30 + 27 + 26, 30 + 27 + 26 को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास? 83। और डिवाइड में हमारे पास क्या है? 48। 83/48
ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। हमारे पास न्यूमरेटर क्या हो गया, लार्ज हो गया, डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 83 को डिवाइड करके 48 से। एट्टी थ्री को डिवाइड करेंगे 48 से, 1 पर डिवाइड होगा ये 41, 48 1 जा 48। ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे 13, 13 माइनस 8 कितना बचेगा 5। यहाँ पर क्या बच जाएगा 7, 7 माइनस 4 3, 35 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 होल, जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो होल नंबर बन गया, 1 होल 35 डिवाइडेड बाई 48, 1 होल 35 डिवाइडेड बाई 48। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है बेटा, हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाएगी। आंसर कभी कभी हमारे पास मिल सकता है इम्प्रॉपर में भी, लेकिन जनरली हमारे पास आंसर हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही मिलेगा, इसलिए हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही चेंज करना है। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन दी हुई है तो उस वो तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि उसमें फिर डेसिमल नंबर आएगा, आगे जीरो लगेगा, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसी को चेंज करना है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, इस तरह से। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन। इसका फोर्थ पार्ट है 3/5, 5/8 प्लस 1/4। इसमें भी सभी का जो डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स है, तो सबसे पहले इनको लाइक टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किस किस का, 584 का। 584 का हमारे पास एलसीएम 40 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही एलसीएम हमारे पास 40 आ गया, हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, जिसमें 5 हमारे पास क्या बन जाए, 40 बन जाए। 5 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 8 जा 40, 8 की मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर में 8 की मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर में भी 8 की मल्टीप्लाई होगी। 3 8 जा 24, 5 8 जा 40, ये बन गई। 5/8 में भी हमें 8 को 40 बनाना है। 8 को 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, तो 5 5 जा 25। इसी तरह से 1/4 है, 4 को हमें 40 बना, हमें डिनोमिनेटर को बनाना, उसी हिसाब से हमें न्यूमरेटर अपने आप निकल के आ जाएगा। डिनोमिनेटर को देखना हमें सिर्फ। 4 को 40 बनाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई की, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 डिवाइडेड बाई 4। सभी की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तीनों को ऐड कर देंगे। 24/40 प्लस 25/40 प्लस 10/40। जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन सेम डिनोमिनेटर 40 था, 40 हमारे पास कॉमन आ गया। न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं सभी को ऐड करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। 24 प्लस 25 प्लस 10, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, 59 बनेगा। 59/40, 59/40 की फिर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। 59 को डिवाइड करेंगे 40 से, ये 1 पर डिवाइड होगा, 41 जा 40, और हमारे पास क्या बच जाएगा 19, तो 1 होल 19/40 हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट के 2 पार्ट्स हैं बेटा, वो मैंने आपको सेल्फ ट्राई के लिए, बिल्कुल आसान नंबर है। देखो 3 4 5 एलसीएम लेने भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 नहीं होगा, 12 12 5 जा 60, 60 एलसीएम आ जाती है। ठीक है, 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 सभी को कन्वर्ट कर देना डिनोमिनेटर से, 5 को 4 से उनको ऐड कर देना। कोशिश करना, बिल्कुल आसान है, नहीं होगा तो फिर मैं समझा दूंगा, मुझे बता देना। इसी तरह से 9 12 15 है, इसका भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 9 12 और 15 का। जैसे ही एलसीएम निकल जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 50
टू जा 30, 30 पे नहीं होगा, 60 पे भी नहीं होगा, नहीं होगा, 90 पे करके इनकी 9 की 12 की और 15 की जैसे हम एलसीएम निकालते हैं नॉर्मल रफ नोटबुक में निकाल कर देख लेना। 9 6 15 तो ये 2 पे जाएगा, 9 3 15 फिर 3 पे जाएगा, 3 1 5 फिर 3 पे और 5 पे। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 15 5 जा 45 और 45 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही एलसीएम आ जाता है हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दोनों को कोशिश करना, फिर भी नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट हम स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास सिंपल लाइक फ्रैक्शंस दी हुई थी, हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमें दो अनलाइक फ्रैक्शंस दी, उनको हमने ऐड कर दिया। उसके बाद 3 लाइक फ्रैक्शंस दी हमें, तीनों को हमने ऐड किया। 3 अनलाइक फ्रैक्शंस हमें दी थी, उसको ऐड किया। लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे पास देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गए। हेलो सर फोर्थ क्वेश्चन फिर से पढ़ा दो। बेटा अभी तक कहाँ थे? किसकी प्रॉब्लम है बेटा? एक बार बताओ कौन है, ये तो बताओ कौन है। सावन? सर टेस्ट बोल रहा ठीक है बेटा, माइक बंद करो। बेटा पीछे हमने कल वाली एक्सरसाइज में जो हमारी 5.5 थी उसमें हमने देखा था कि अनलाइक फंक्शंस को हम लाइक फंक्शंस में चेंज करते थे। अनलाइक फंक्शंस को लाइक फंक्शंस में चेंज करते थे। अगर वो एक्सरसाइज नहीं किए एक बार पहले तो वो एक्सरसाइज ध्यान से करना। अनलाइक फंक्शंस को लाइक फंक्शंस में चेंज कैसे किया था हमने? एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर का, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है अनलाइक है, सभी डिफरेंट है, सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी हमारे पास एलसीएम आ जाता है उसी एलसीएम को हमें सभी का क्या निकालना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन 5.3 या 5.4 में भी था। हमें एक फ्रैक्शन दी हुई थी तो उस फ्रैक्शन में हमें कहता था इसको हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है विद डिनोमिनेटर 48, या फिर बोल देता था विद न्यूमरेटर 30, विद न्यूमरेटर 35। इस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन था, इतना भी मुझे ध्यान है, थर्ड क्वेश्चन था शायद। उसमें हमें एक फ्रैक्शन दे दी, फ्रैक्शन में बोलता था इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो विद डिनोमिनेटर 48। तो उसी तरह के उसी पार्ट का यहाँ पर यूज हुआ है। हमें 5/8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है विद डिनोमिनेटर 48, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? 48 हो। तो डिनोमिनेटर को 48 बनाने के लिए हम देखेंगे हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें ये देखेंगे कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर 48 बन जाए। अब ये इतनी टेबल आपको याद होनी चाहिए कि 8 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा क्या होता है? 48 होता है। अगर फिर भी नहीं ध्यान है तो 48 को डिवाइड कर दो 8 से। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एलसीएम जो हमारे पास आया है उसको डिवाइड करके देख लो डिनोमिनेटर से। 48 को डिवाइड करके देखो 8 से। 8 6 जा 48 हो गया डिवाइड। क्या आ गया हमारे पास? क्वेश्चन 6। तो 6 से ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से 9/16 है। 16 बेटा अपना माइक बंद कर लो। 16 को चेंज करना है तो क्या करेंगे? 48 को डिवाइड करके देखो 16 से। 16 3 जा 48, तो 3 से ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 13/24 है, 48 को चेंज करना में तो 48 को डिवाइड करके देखो 24 से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 24 2 जा 48, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करें। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगी, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस आ जाएंगी, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तीनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इनकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आएंगी वो सभी क्या होंगी? लाइक फ्रैक्शंस होंगी। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे वो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था। डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। इसको हम फिर इसमें चेंज कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है।
बेटा फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार मुझसे क्लास के बाद बात कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐड द फॉलोइंग। हमें इनको ऐड करना है। क्या करेंगे, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, देखो 3 होल 4/5 2 होल 3/7 दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले जो भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है उसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हमारे पास वो लाइक फ्रैक्शंस बन जाएगी, उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो 3 होल 4/7 का मतलब क्या हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 7 से होगी पहले तो, और उसमें क्या ऐड होगा 4, 3 × 7 + 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7 एज इट इज। 3 की मल्टीप्लाई 7 से हुई, 3 7 जा 21, 21 + 4 25, और डिवाइड में 7 एज इट इज। बेटा इनको करने के लिए अगर आपने पीछे की एक्सरसाइज नहीं सोल्व की है तो सबसे पहले उनको सोल्व करके देखो। अगर पीछे की आपने 5.1 5.2 वो सब नहीं पढ़ा है तो ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप डेली क्लास ज्वाइन किया करो। अगर जिसने पीछे की क्लास ज्वाइन नहीं की थी, मान लो 5.1 में 5.2 में, उसको अभी ये समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा, जो वो पीछे का पूरा रिवाइज कर लेगा, समझ लेगा तब। ठीक है, तो किसी को दिक्कत हो तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, पीछे के अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो, कभी क्लास नहीं ली हो तो। ठीक है, 3 होल 4/7 है, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 7 से करेंगे 21, उसमें 4 ऐड करेंगे, 21 + 4 कितना हो जाएगा 25, और नीचे 7 डिनोमिनेटर एज इट इज 25/7। इसी तरह से 2 होल 3/7 है, इसका मतलब सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 7 2 जा 14 + 3 होगा, 14 + 3 कितना आ जाएगा 17, और जो डिवाइड में 7 है वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा 7 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ 7 तो यहाँ पर भी 7। ठीक है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई सबसे पहले होल नंबर से करेंगे, उसमें जो हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गई, चेंज कर दिया हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चेंज करने के बाद हमने देखा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, दोनों लाइक टर्म्स बन गई, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। ये 25/7 + 17/7, इसमें तो मिस्टेक हो गई बेटा, 17 आएगा इसमें, ठीक कर लेना इसको। क्या आएगा 17/7, 25/7 + 17/7। ठीक है, दोनों को ऐड करने के लिए जो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है वो कॉमन आ जाएगा 7, 25 + 17, 25 + 17 करेंगे, सम क्या आ जाएगा इनका 42 आ जाएगा। जो हमने जैसे पीडीएफ में 32 है, 32 की जगह 42 कर लेना, 42/7। जैसे 42/7 करेंगे, 7 6 या 42 होता है, ये 6 पर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसको चेंज कर लेना बेटा, नहीं भी समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। तो ये मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पर 17 बनेगा, जैसे ही 17/7 करेंगे सेम डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और न्यूमरेटर हम ऐड कर देंगे 25 + 17, 25 + 17 क्या बनेगा 42, 42/7, 6 पर कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42। ठीक है, मेन बात हमारे पास यही थी, हमें इसको चेंज करना आना चाहिए कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इसमें भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इनको हमें चेंज करना आना चाहिए। सेकंड वाला है इसका पार्ट, 3 होल 3/5 + 1 होल 1/5। इसमें भी सबसे पहले जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है दोनों को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 होल 3/5 है, 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, +3 होगा, 3 5 जा 15, 15 + 3 18, 18/5 आ जाएगा। ये जो हमारे पास नंबर है ना नीचे वाले, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, और 15 में हम ऐड कर देंगे ऊपर जो हमारे पास नंबर दिया होता है 3 को, 15 + 3, 15 + 3 क्या बन जाएगा 18, और 18 डिवाइडेड बाई 5, जो डिनोमिनेटर वो एज इट इज आएगा 5। ठीक है,
18/5 बन गया। इसी तरह से 1 होल 1/5 है, इसको भी सबसे पहले हम चेंज करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 5 1 जा 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 क्या बन जाएगा 6, 6/5 हमारे पास फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, 18/5 6/5। लाइक फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना आता है, दोनों को ऐड कर देंगे, 18/5 प्लस 6/5। जो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है वो कॉमन आ जाएगा 5। डिनोमिनेटर कॉमन आने के बाद जो भी न्यूमरेटर है दोनों को ऐड किया, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 क्या बन गया 24, और डिनोमिनेटर 5, 24/5। 24/5 को कैसे लिखेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितने पर हो जाएगा 4 पर, 5 4 जा 20, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया 4 आ गया, मतलब हमारे पास जो होल नंबर बन जाएगा वो 4 बन जाएगा, और फ्रैक्शन क्या बनेगी 4.5, तो ये क्या बन गई 4 होल 4.5। ठीक है, आपको दोनों आने चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, दोनों चेंज करने आने चाहिए, मिक्स से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। ठीक है, अगर नहीं आपने सोल्व किए थे तो एक बार कोशिश करना, पीछे की वीडियो भी है उसके ऊपर, तो वो वीडियो देखना, फिर भी नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन दोनों आपको आने चाहिए। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो एक बार ट्राई करना बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने इसको सेल्फ ट्राई के लिए दिया है। सबसे पहले तो चेंज करेंगे, 2 होल 1/4 है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी 8, 8 प्लस 1 9, 9/4 बन जाएगी। इसी तरह से इसमें 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 4 1 जा 4 प्लस 3 ऐड होगा, 4 प्लस 3 7, 7/4 बन जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो कॉमन आ जाएगा 4, और ऊपर क्या हो जाएगा 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना बचेगा 16 डिवाइडेड बाय 4, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, क्या था सबसे पहले दोनों को चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये 9/4 बन गया, 7/4 बन गया। ऐड करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ गया 4, 9 प्लस 7 हो गया 16 फॉर आंसर। इसी में इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। डिफिकल्ट कैसे बनाया, अभी तक हमारे पास 2 फ्रैक्शंस थी, इस पार्ट में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस दे दी, तो तीनों को भी हम ऐड कर सकते हैं। तीनों को पहले तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 होल 1/4 प्लस 5 होल 3/4 प्लस 1 होल 3/4, तीनों को अलग अलग चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे ही चेंज करेंगे हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो जाएंगी, लाइक फ्रैक्शंस बन जाएगी, इनको हम ऐड कर देंगे। एफपी सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 होल 1/4, इसको चेंज करने के लिए 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 1 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस क्या होगा 1 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/4 बन गया। दिमाग लगा के करोगे बेटा, ध्यान रखो, डिस्टर्बेंस मत होना, डिस्टर्ब होगे तो नहीं समझ में आएगा, बीच में अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो नहीं समझ में आएगा। 5 होल 3/4 है, 5 होल 3/4 में 5 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 4 से करेंगे, 5 4 जा क्या बन जाएगा 20, 20 प्लस 3 23, और नीचे 4 जो है वो एजिटी जाएगा 23/4। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास था 1 होल 3/4, 1 होल 3/4 को सोल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 1 जा 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7/4 हमारे पास है फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तीनों के हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख ली, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया तीनों को। देखो 5/4 13 23/4 7/4, तीनों आ गए,
तीनों का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है 4 4 4, तीनों को हम ऐड कर देंगे 5/4 प्लस 23/4 प्लस 7/4। जैसे ही ऐड करेंगे जो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 23 प्लस 7 ये ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 23 प्लस 7 को ऐड करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 4। 35 को 4 से डिवाइड करना, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 4 8 जा 32, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा। 8 हमारे पास होल पार्ट आ गया तो 8 होल 3/4, 3/4 हमारे पास है और ऊपर फ्रैक्शन बच गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 8 और 3/4। इसी तरह से इसका अगला पार्ट है, उसमें भी हमें 3 फ्रैक्शंस दी हुई है, 5 होल 2/9, 1 होल 3 होल 1/9, 6 होल 3/9। ठीक है, तीनों को सबसे पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, चेंज करेंगे 5 होल 2/9 को चेंज करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2, 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा 47, और डिवाइड में जो 9 है वो एच। 3 होल 1/9 है, 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 क्या बन जाएगा 28, 28/9। इसी तरह से 6 होल 3/9 है, 6 की मल्टीप्लाई 9 से प्लस 3, 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 कितना बन जाएगा 57, 57 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। 47/9, 28/9, 57/9, तीनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तीनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, सभी का डिनोमिनेटर क्या है 9 है, 9 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे 47 प्लस 28 प्लस 57, तीनों को ऐड किया 132 आ जाएगा, 132 डिवाइडेड बाई 9, 132 डिवाइडेड बाई 9 का मतलब क्या हो गया 132 को डिवाइड कर देना 9 से, 9 1 जा 9, क्या बचेगा 4 2। ठीक है, 9 4 जा पर जाएगा, 9 4 जा 36 जाएगा, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 4 2 6, नीचे 6 रिमाइंडर बचेगा, 14 होल 6/9 ये बच गया। इसके बाद जो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन बची है इसको भी हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 14 होल 2/3 हमारे पास क्या बच जाएगा आंसर। सबसे पहले क्या बचा था हमारे पास 14 होल 6/9, 6/9 को भी हमने कैंसिल कर दिया 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या बच गया ये 2/3 बच गया। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, ये पहले हमने ये 6/9 लिखा था फिर 2/3 कैसे हो गया। इसका भी एक लास्ट पार्ट है वो मैंने सेल्फ ट्राई के लिए दिया है, बिल्कुल इसी तरह से सभी का डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, उनको हमें सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना इसमें। ठीक है, अभी तक बेटा जो हमने ये अभी 5th क्वेश्चन किया था, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन सोल्व किया सभी का डिनोमिनेटर हमारे पास देखो सेम था। जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम था। ठीक है, लेकिन आगे जब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आई है 6th क्वेश्चन में, उनका डिनोमिनेटर हमें डिफरेंट दे दिया, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इनका डिनोमिनेटर भी हमें डिफरेंट मिलेगा, तो डिनोमिनेटर को दोबारा से चेंज करने के लिए इनको हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस थी, सभी लाइक फ्रैक्शंस थी, लाइक फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा था। लेकिन ये जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, मिक्स है ही है, मिक्स के साथ साथ अनलाइक भी है। अब इसे मंगवाओगा ना बेटा अपना माइक बंद रखो। तो सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से, सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से किस में चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर के बाद उसको किस में चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन। प्रियांशी लोकेश 7 होल 3/4 है, 7 होल 3/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने के लिए 7 की मल्टीप्लाई 4 से, 7 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस 3 प्लस 3,
डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 एज इट इज, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा 31, 7 की मल्टीप्लाई 4 से 28, 28 प्लस 3 31, 31 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास क्या बन गई फ्रैक्शन बन गई। उसके बाद 4 होल 2 अपॉन 3 है, 4 होल 2 अपॉन 3 का मतलब 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 2 प्लस 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 क्या बन गया 14, 14 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर हमारे पास 31 डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाई 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सभी का डिनोमिनेटर सेम आया था, सेम आया था, हमने उसको डायरेक्ट क्या कर दिया था ऐड कर दिया था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है मतलब ये कैसी फ्रैक्शंस हो गई, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गई, इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा। 2 स्टेप में हो गया ये क्वेश्चन। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे, उनका एलसीएम निकालकर, एलसीएम किस किस का 4 एंड 3 का, 4 एंड 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास एलसीएम 12 आ गया, हमें इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है विद डिनोमिनेटर 12। ओके, हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है डिनोमिनेटर 12 में। तो 4 को 12 कैसे बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 93, 4 की 3 से मल्टीप्लाई हुई 12, हो गया 12। इसी तरह से 14 अपॉन 3 में भी 3 को 12 बनाएंगे, 12 कैसे बनेगा 4 से मल्टीप्लाई हो गए, 14 4 जा 56, 3 4 जा 12, 56 अपॉन 12। दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन गई, 93 अपॉन 12, 56 अपॉन 12, दोनों को अब हम ऐड करेंगे 93 अपॉन 12 प्लस 56 अपॉन 12। चंचल बेटा आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी मुझे। जो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 12 हमारे पास कॉमन आ गया, 93 प्लस 56, 93 प्लस 56 ऐड हो गया, 93 में 56 ऐड करेंगे 149 डिवाइडेड बाई 12, 149 डिवाइडेड बाई 12 है, इसको चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या बन जाएगा 12 होल 5 अपॉन 12, ठीक है। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है इसको मिक्स्ड